नमस्कार। मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, और आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 के सूरदास के पद के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। बच्चों, आपके जो चैप्टर है पद, उसके कवि हैं सूरदास जी, और इन पदों की भाषा है ब्रज। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास के पदों की भाषा क्या है, तो वो है ब्रज। और उन्होंने सूरदास जी ने किसकी उपासना की है? श्री कृष्ण जी की। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास जी के उपास्य देव कौन है, तो वो हैं श्री कृष्ण जी, क्योंकि आपको पता है कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और उन्हीं की भक्ति में लीन होकर उन्होंने काव्य रचा। और इसी प्रकार तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होकर काव्य रचना की। तो शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पहला है, समुझी बात कहत मधुकर के। यहाँ मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? विकल्प हैं ब्रह्मर, श्री कृष्ण, उद्धव या गोपियाँ। तो आप सोचिए, उत्तर है ब्रह्मर यानी कै। दूसरा प्रश्न है, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? बच्चों, कई बार ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, क्योंकि सूरदास जी ने अपनी जो बात है वो गोपियों के माध्यम से कही है। तो विकल्प हैं राज्य प्राप्त करना, खजाना बढ़ाना, सैनिक ताकत बढ़ाना या प्रजा को ना सताना। उत्तर है प्रजा को ना सताना, घ। तीसरा देखिए, गुर चाटी जो पागी। यहाँ गुर का क्या अर्थ है? बड़ा गुर सिखाना, गुड़ या गुरु। तो उत्तर है गुड़। अगला देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यह किसने किसको कहा है? गोपियों ने श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण ने गोपियों से, या उद्धव ने गोपियों से, गोपियों ने उद्धव से। तो इसका सही उत्तर क्या है वो सोचो। तो इसका उत्तर है गोपियों ने उद्धव से, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, और वो किससे कहती हैं? उद्धव को। तो उत्तर हुआ गोपियों ने उद्धव से। अगला है, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? योग साधना का, भक्ति का, श्री कृष्ण के पास जाने का या मोक्ष प्राप्ति का। सही उत्तर है योग साधना का। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन थे? उद्धव, कंस, गोपियाँ या श्री कृष्ण। तो गोपियाँ स्वयं को चतुर मानती हैं या श्री कृष्ण को मानती हैं, ये आपको बताना है। तो वो मानती हैं श्री कृष्ण को। तो उत्तर हुआ श्री कृष्ण। गोपियों का मन किसने चुरा लिया था? राम, कृष्ण, उद्धव या किसी ने नहीं। तो किसने चुराया था? सभी को पता है। वो क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण ने उनका मन चुरा लिया है। जागते सोते स्वप्न में रात दिन गोपियों को क्या रट रहती है? मथुरा जाने की, श्री कृष्ण के दर्शन की, उद्धव से योग साधना के संदेश को प्राप्त करने की, श्री कृष्ण को भूल जाने की। तो बच्चों, गोपियाँ क्या करना चाहती हैं? वो एक बार श्री कृष्ण के फिर से दर्शन करना चाहती हैं। तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण के दर्शन की। वो सोते जागते बस एक ही रट लगाए रहती हैं कि किसी न किसी तरह श्री कृष्ण उनसे मिल जाए। गोपियों ने अपने हरि की तुलना किससे की है? हरिल पक्षी की लकड़ी से, भ्रमर से, उद्धव से या उपरोक्त सभी से। तो बच्चों, आपको सही उत्तर पता होगा, हरिल पक्षी की लकड़ी से। तो बच्चों, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हरिल पक्षी
आकाश में एक लकड़ी के तिनके के सहारे उड़ता है, उसी प्रकार से गोपियां भी अपना जीवन श्री कृष्ण के सहारे व्यतीत कर रही हैं। तो सही विकल्प है हारिल पक्षी की लकड़ी से। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? व्यंग्य का, तारीफ का, महानता का या गुस्से का? तो वो है व्यंग्य का। तो उत्तर हुआ बच्चों व्यंग्य का। क्यों? क्योंकि गोपियां जो उसे भाग्यशाली कहती हैं वो सामान्य रूप से उसे भाग्यशाली नहीं मानती, बल्कि वह उसे व्यंग्य में कहती हैं कि वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं कि वो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर सके। गोपियों को योग का संदेश देने वाले श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या है? कंस, बलराम, उद्धव या नंद? तो उत्तर है बच्चों उद्धव, जो उन्हें योग साधना का संदेश देने के लिए आते हैं। किन्हें? गोपियों को। अप्रस रहत स्नेह तगाते, यहाँ अप्रस का क्या अर्थ है? बच्चों इस पंक्ति का अर्थ है अप्रस यानी अलिप्त, रहत रहते हैं, स्नेह यानी प्रेम, तगा यानी धागे। तो प्रेम के धागों से अलिप्त रहते हैं, यानी उनका उससे जुड़ाव नहीं हो पाता। अलिप्त होता है बच्चों लगाव नहीं होना। तो विकल्प हैं लिप्त, अलिप्त, संलिप्त या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अलिप्त। मन चक्री का क्या अभिप्राय है? मन की अस्थिरता, मन की व्याकुलता, मन की स्थिरता या मन का चकराना? तो बच्चों आपने कविता पढ़ी है, तो उसमें वो गोपियाँ कहती हैं कि यह योग का संदेश उनको दो जिनके मन अस्थिर हैं, यानी मन जो चक्री की तरह घूमते रहते हैं। तो विकल्प हैं 4 और इनमें से सही उत्तर है मन की अस्थिरता यानी कै। अपरस रहत स्नेह तगाते में तगा का क्या अर्थ है? पहले आपने पढ़ा तो उसमें था कि अपरस का क्या अर्थ है, जिसका उत्तर था अलिप्त, और यहाँ पूछा गया तगा का क्या अर्थ है। तो वो है विकल्प देखिए पहले, संबंध, राग, प्रेम प्रसंग या धागा। तो उत्तर है धागा। किसके पत्ते पर पानी के अंदर रहने के बावजूद भी उस पर पानी का दाग नहीं पड़ता? विकल्प देखिए, कमल, गेंदा, गुलाब या इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा अक्सर कि जो कमल है उसका पत्ता पानी में रहता है, लेकिन फिर भी उस पर पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो उत्तर है कमल। गोपियाँ अबला और भोली किसे कहती हैं? स्वयं को, यशोदा को, राधा को या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों गोपियाँ स्वयं को अबला और भोली कहती हैं। तो उत्तर है स्वयं को। किसके मन की बात मन में ही रह गई? श्री कृष्ण, उद्धव, राधा या गोपियाँ? तो इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है गोपियाँ, क्योंकि गोपियाँ अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण खुद नहीं आए, बल्कि उन्होंने उद्धव को भेज दिया, और इसी कारण उनके मन की जो प्रेम की बात थी वो श्री कृष्ण को बताने से वो वंचित रह गई। तो उत्तर है बच्चों गोपियाँ। गोपियों ने योग के संदेश को क्या कहा है? बीमारी, कड़वी ककड़ी या दोनों ही ये कहा है, कै और ख, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों गोपियों ने योग के संदेश को बीमारी भी कहा है। अगर आपके पास सिर्फ ऑप्शन में बीमारी हो तो आप बीमारी लिखेंगे, और कड़वी ककड़ी भी कहा है। तो यहाँ विकल्प हुआ कै और ख, यानी ग जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि गोपियों ने योग के संदेश को बीमारी भी कहा है और कड़वी ककड़ी भी। किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? श्री कृष्ण, उद्धव, गोपियों ने या कंस ने? तो बच्चों इसका उत्तर है श्री कृष्ण ने,
क्योंकि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, इसी कारण उन्होंने उनके प्रेम के बदले प्रेम को बेचने के बजाय यानी स्वयं आने के बजाय उन्होंने ये योग का संदेश उन्हें भेजा है। तो बच्चों, ये थे सूरदास के पद के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो पहले मैंने आपको बता दिया इसकी जो भाषा है वो है ब्रज, और इनके सूरदास जी के उपास्य देव हैं वो श्री कृष्ण जी, और इनके कवि हैं सूरदास जी, और इस पाठ का या कविता का नाम है पद। तो बच्चों, यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो उसके लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। बच्चों, सब्सक्राइब करने से आपको मेरे जब अगले वीडियो आएंगे तो वो उसका नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा, और इससे आप तैयारी करने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। वरना कई बार क्या होता है कि आप कुछ वीडियो नहीं देख पाएंगे तो उनकी वजह से आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो अधूरी रह जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।